तीर्थ महात्म प्रकरण में प्रयाग, गया, एकाम्र तथा पुष्कर आदि विविध तीर्थों की महिमा का वर्णन, सप्त सारस्वत तीर्थ के वर्णन में शिवभक्त मंकणक मुनि का आख्यान। ऋषियों ने कहा, रोमहर्षण, अब आप हमें इस संसार में जो महान तथा प्रसिद्ध तीर्थ हैं उन्हें बतलाएं। रोमहर्षण बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोग सुने। मैं पुराणों में ब्रह्मवादी मुनियों द्वारा बताए गए विविध तीर्थों को बताऊंगा, जिनमें एक बार भी किया गया स्नान, जप, होम, श्राद्ध तथा दान आदि कर्म 7 कुलों को पवित्र कर देता है। परम श्रेष्ठी ब्रह्म का 5 योजन में फैला हुआ प्रयाग नामक प्रसिद्ध तीर्थ है। उसका महात्म्य बतलाया जा चुका है। दूसरा कुरुओं का श्रेष्ठ तीर्थ कुरूर क्षेत्र है, जो देवताओं द्वारा वंदित, ऋषियों के आश्रमों से परिपूर्ण तथा सभी पापों की शुद्धि करने वाला है। वहां स्नान करके विशुद्धात्मा व्यक्ति दंभ और मात्सर्य से रहित होकर जो कुछ भी दान करता है, उससे वो दोनों माता पिता के कुलों को पवित्र करता है। गया नामक परम गुह्य तीर्थ पितरों को अत्यंत प्रिय है। वहां पिंडदान करके मनुष्य का पुनः जन्म नहीं होता। जो एक बार भी गया जाकर पिंडदान करता है, उसके द्वारा तारे गए पितर नरक आदि कष्टप्रद लोगों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। वहां गया में संसार के कल्याण की कामना से परमात्मा रुद्र ने शिलातल पर चरण का चिन्ह स्थापित किया है। वहां पर पितरों को पिंडदान आदि द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। गया की यात्रा करने में समर्थ होने पर भी जो वहां नहीं जाता, उसके संबंध में पितर शोक करते हैं। उसका अन्य सभी परिश्रम व्यर्थ ही होता है। पितर इस गाथा का गान करते हैं और महर्षि इसका कीर्तन करते हैं कि जो कोई भी गया जाएगा वही हमें तारेगा, अर्थात असत गति से मुक्ति करेगा। मेरे वंश में उत्पन्न व्यक्ति किसी कारण भले ही पाप युक्त हो, सर्वधर्म में निष्ठा न रखता हूं, तब भी यदि गया तीर्थ की यात्रा करेगा तो वो हम लोगों का तारक होगा। शीलवान तथा गुणवान बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि उन सभी में से कोई एक तो गया जाएगा। इसलिए सभी प्रयत्नों के द्वारा विशेष रूप से ब्राह्मणों को तो गया जाकर समाहित मन से विधिवत पिंडदान करना चाहिए। वे मनुष्य धन्य है जो गया में पिंडदान करते हैं। वे दोनों माता पिता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर स्वयं भी परम गति प्राप्त करते हैं। अन्य प्रभास नामक प्रसिद्ध श्रेष्ठ तीर्थ है, जिसे सिद्धों का निवास स्थान बतला गया है। वहाँ भगवान भवशंकर स्थित हैं। वहाँ स्नान, तप, श्राद्ध तथा ब्राह्मणों का पूजन करने से ब्रह्मा के अक्षय्य और उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। त्रयंबक नामक तीर्थ सभी देवताओं द्वारा नमस्कृत है। वहाँ रुद्र की आराधना करने से ज्योतिष्ठोम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। वहाँ कपर्दी नामक सुवर्णाक्ष महादेव की भलीभांति आराधना करके तथा ब्राह्मणों की पूजा करके निश्चय ही गाणपत्य पद की प्राप्ति होती है। परम श्रेष्ठी रुद्र का सोमेश्वर नामक श्रेष्ठ तीर्थ सभी प्रकार की व्याधियों का हरण करने वाला, पवित्र तथा रुद्रलोक की प्राप्ति कराने का साधन है। विजय नाम का एक सुंदर तीर्थ है, जो तीर्थों में श्रेष्ठ है। वहाँ महेश्वर का विजय नामक प्रसिद्ध लिंग है। वहाँ पर 6 महीने तक संयत आहार करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर एकाग्र मन से उपवास कर श्रेष्ठ ब्राह्मण परम पद प्राप्त करते हैं। पूर्व दिशा में अत्यंत सुंदर एवं दूसरा एकाम्र नामक श्रेष्ठ तीर्थ है, जो देवाधिदेव शंकर के गाणपत्य पद रूपी फल को प्रदान करने वाला है। वहाँ शिव भक्तों को थोड़ी सी भी स्थिर तथा सुंदर भूमि दान करने से दाता चक्रवर्ती सम्राट होता है और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। वहाँ महानदी का जल पवित्र और सभी पापों को नष्ट करने वाला है। ग्रहण के समय उसका स्पर्श, स्नान आदि करने से सभी पातकों से मुक्ति हो जाती है। विप्रो, दूसरी विरजा नामक एक नदी है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजित होता है। नारायण का पुरुषोत्तम नामक एक दूसरा तीर्थ है। वहां परम पुरुष श्रीमान नारायण निवास करते हैं। वहां स्नान करके श्रेष्ठ विष्णु की अर्चना और ब्राह्मणों की पूजा करने से द्विजोत्तम विष्णु लोक प्राप्त करता है। सभी पापों को हरने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ गोकर्ण नाम का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। वहां परम श्रेष्ठ शंभु का निवास है। वहां देव शंकर के गोकर्णेश्वर नामक उत्तम लिंग का दर्शन कर मनुष्य अभिषिप्त कामनाओं को प्राप्त करता है तथा रुद्र का प्रिय होता है। उत्तर गोकर्ण में त्रिशूलधारी शंकर महादेव का लिंग है। उसकी अर्चना से शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। देवाधिदेव महादेव वहां स्थाणु
इस नाम से विख्यात हैं, उनका दर्शन कर मनुष्य तत्क्षण ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। महात्मा विष्णु का एक दूसरा कुब्जाम्र नामक अतुलनीय स्थान है। वहां विष्णु स्वरूप पुरुष का पूजन करने से व्यक्ति भगवान के धाम श्वेत द्वीप में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वहां त्रिपुरारी रुद्र के नहीं, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के अनंतर नारायण देव को प्रतिष्ठित किया है। यहाँ चारों ओर 1 योजन में फैला क्षेत्र है जो सिद्धों तथा ऋषिगणों से वंदित है। यहीं पर विष्णु का पवित्र मंदिर है जिसमें पुरुषोत्तम विष्णु स्थित है। आदित्य कर्मा विष्णु का एक दूसरा कोकामुख नामक तीर्थ है। वहां मृत मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु के सारूप्य नामक मोक्ष को प्राप्त करता है। शालग्राम नामक महातीर्थ विष्णु की प्रीति को बढ़ाने वाला है। वहां प्राणों का त्याग कर मनुष्य ऋषिकेश का दर्शन प्राप्त करता है। अश्वतीर्थ नाम का एक अन्य तीर्थ है जो सिद्धों का निवास स्थल तथा पवित्र अत्यंत तीर्थ है। वहां स्वयं नारायण हयग्रीव रूप से नित्य स्थित रहते हैं। परम श्रेष्ठ ब्रह्मा का पुष्कर नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। वो सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा वहां मरने वालों पर ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला है। जो युद्धोत्तम मन से भी पुष्कर का स्मरण करता है वो सभी पातकों से मुक्त हो जाता है और इंद्रलोक में देवराज इंद्र के साथ आनंद करता है। वहां गंधर्वों, यक्षों, नागों, राक्षसों तथा सिद्धों के समूहों के साथ देवता पदजन्मा ब्रह्मा की उपासना करते हैं। वहां स्नान से शुद्ध होकर परम श्रेष्ठ ब्रह्मा तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन करने से ब्रह्मा जी का साक्षात्कार प्राप्त होता है। वहां जाकर अनिंदित देवराज इंद्र का दर्शन करने से मनुष्य सुंदर रूप से संपन्न हो जाता है और सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। ब्रह्मा आदि के द्वारा सेवित सप्त सारस्वत नामक एक श्रेष्ठ तीर्थ है। वहां रुद्र की पूजा करने से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। वहां मंकणक नामक शिव भक्त मुनि परमेश्वर रुद्र के शरणागत हुए थे और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करते हुए उन्होंने शिव की आराधना की थी। वहां मुनि मणंकक ने नमः शिवाय श्रेष्ठ पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए तपस्या द्वारा गोवृष ध्वज शिव की आराधना की थी। तदनंतर रुद्र को आया हुआ जानकर मणंकन मुनि तपस्या के तेज से उद्दीप्त हो गए और आनंदातिरेक से नृत्य करने लगे। भगवान रुद्र ने जब उनसे पूछा आप क्यों नृत्य कर रहे हैं, किंतु वे कुछ बोले नहीं और देव ईशान को देखने पर भी अपनी नृत्य कला को सर्वोत्तम समझकर बार बार नृत्य ही करते रहे। तब भगवान शंकर उन्हें गर्भयुक्त देखकर उनके गर्भ को दूर करने के लिए अपने शरीर को विदीर्ण कर उनमें से निकलती हुई भस्म राशि उन्हें दिखलाई दी और कहा, हे द्विजोत्तम, मेरे शरीर से निकलती हुई इस भस्म राशि को देख, ये तपस्या का महात्मा है। आपके समान दूसरा भी है। मुनि पुंगव, आप तपस्या के गर्व से गर्वित होकर नृत्य कर रहे हैं। ये एक तपस्वी के लिए उचित नहीं। मैं आपसे भी अधिक नृत्य कला में कुशल बड़ा तपस्वी हूँ। मुनि श्रेष्ठ मंकणक से ऐसा कहकर वे विश्वदृष्टा तथा संसार के संहारक रुद्र परम भाव में स्थित होकर नृत्य करने लगे। वे रुद्र हजारों सिर, हजारों आंख और हजारों चरण वाले भयंकर दाढ़ों से युक्त मुख वाले, ज्वालामालाओं से व्याप्त तथा अत्यंत भीषण रूप वाले हो गए। तदनंतर उन मणंकर ने अशेष विराट शरीर वाले त्रिशूलधारी के पार्श्वभाग में विशाल नेत्रों वाली, सुंदर विलास युक्त, हजारों सूर्यों के समान तेज वाली और प्रसन्न मुख वाली देवी शिवा को देखा। मुस्कुराते हुए विश्वेश्वर शिव तथा अमित द्युति संपन्न शिवा को स्थित देखकर मुनीश्वर मंकणक का हृदय भयभीत हो गया और वे अपने गर्भ को ध्यान में रखकर कांपने लगे तथा संयमित होकर रुद्राध्याय का जप करते हुए उन्होंने रुद्र को सिर से प्रणाम किया। उस भक्त वत्सल त्र्यंबक भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपना पूर्ण रूप धारण किया और देवी अनरहित हो गईं। साक्षात देवाधिदेव शिव ने शरणागत भक्त का आलिंगन कर कहा, वत्स तुम डरो मत, मैं तुम्हें क्या प्रदान करूं। तब प्रसन्न मुनि मणंकक ने त्रिपुर का नाश करने वाले गिरीशहर को सिर से प्रणाम कर पूछने की इच्छा से कहा, महादेव आपको नमस्कार है। महेश्वर आपको नमस्कार है। सभी ओर मुख वाला आपका यह भयंकर कौन सा रूप है और आपके पार्श्वभाग में स्थित होकर सुशोभित होने वाली वे देवी कौन है जो सहसा अंतर्ध्यान हो गई। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। मणंकक के इतना कहने पर त्रिपुरदाहक महेश्वर हर ने मणंकक से अपने योग तथा देवी का इस प्रकार वर्णन किया, मैं हजार नेत्रों वाला सर्वात्मा, सभी ओर मुख वाला, सभी पापों को जलाने वाला, काल काल को भी उत्पन्न करने वाला हर हूं।
मेरे द्वारा ही समस्त चेतन एवं अचेतन स्वरूप जगत प्रवृत्त किया जाता है। मैं ही वो अंतर्यामी और मैं ही वो पुरुष तथा पुरुषोत्तम हूँ, जिसकी त्रिगुणात्मिकता प्रकृति रूप परम माया मुनियों के द्वारा सनातनी शक्ति और जगत का मूल कारण कही जाती है। मैं वही सर्वज्ञ पुरुष हूँ जो माया द्वारा विश्व को व्यावहारिक करता हूँ, जिसे श्रुति नारायण पर अव्यक्त तथा माया रूप कहती है। मैं इसी प्रकार सदा इस जगत की स्थापना करता हूँ। मैं प्रकृति से उस पुरुष को संयुक्त करता हूँ जो 25 तत्वों में एकमात्र चेतन प्रमुख तत्व है। इस प्रकार ये देव चेतन कुटस्थ निर्विकार सर्वत्र विद्यमान निर्मल नित्य पुरुष अपनी ही मूर्ति प्रकृति से संगत होकर समस्त जगत की सृष्टि करता है। इसी पुरुष को देव, भगवान, ब्रह्मा, विश्वरूप एवं पितामह के रूप में समझना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको भलीभांति परमात्मा के सृष्टि कर्तव्य को बतलाया। मैं अद्वितीय, अनादि, संहार करने वाला विभु तथा भगवान काल हूँ। परम भाव का आश्रय ग्रहण करने पर मनीषी लोग मुझे रुद्र कहते हैं। मेरी ही अपरा शक्ति विद्या देवी के नाम से प्रसिद्ध है। मेरे विद्या रूप देह का और मेरा आपने दर्शन किया। इस प्रकार ये सभी तत्व प्रधान पुरुष और ईश्वर रूपी हैं। श्रुति ने इन्हें ही विष्णु, ब्रह्मा और काल रूप भगवान रुद्र कहा है। ये तीनों ही अनादि तथा अनंत ब्रह्म में स्थित हैं। अतः श्रुति का कथन है कि ये तीनों देव तदात्मक परम पुरुष ईश्वर रूप, वही अव्यक्त रूप, वही अक्षर रूप, आत्मानंद स्वरूप परम तत्व, चिन्ह मात्र और परम पद रूप हैं। आकाश रूप एवं निष्कल परम ब्रह्म है। वास्तव में परम तत्व ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ऐसा जानकर आपको भक्ति योग का अवलंबन लेकर मेरी पूजा तथा वंदना करनी चाहिए। तदनंतर आपको उस शाश्वत पुरुष के दर्शन होंगे। इतना कहकर भगवान हर अदृश्य हो गए। मुनिमणंकत वहीं सप्त सार्वत तीर्थ पर भक्ति योग के द्वारा रुद्र की आराधना करने लगे। यह अतुलनीय पवित्र तीर्थ ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित है। इसका सेवन कर विद्वान ब्राह्मण सभी पातकों से मुक्त हो जाता है।